इसका जो प्रोग्रेस होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है। ठीक है, और क्या बताओ, देखो ये उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है पर जान लो, 61% जो लोग होते हैं ना वो तुम्हारा 10 साल के अंदर अंदर समझ जाओ। ठीक है, और जो 83% होता है मैक्सिमम सर्वाइवल उनका कितना होता है, 15 साल। अगर बहुत सीवियर हो गया तो, ठीक है, सीवियर कंडीशन की बात हो रही है, समझ में आया। 50 प्लस एज में तो होता है, 50 या 60 एज में तो पार्किंसन होता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा। तो अब 61% में क्या होगा कि 10 साल तक, तो मान लो कि अगर 60 एज में हुआ है तो 60 साल तक, 50 में हुआ तो 60 साल तक, अगर 60 में हुआ तो 70 तक। ठीक है, समझ में आया, ये उसका प्रोग्नोसिस है। और क्या है, और बताओ, मोस्टली पेशेंट किसकी वजह से मर जाता है, कार्डियो वास्कुलर डिजीज की वजह से, क्योंकि मैंने बताया ना हाइपोटेंशन हो जाता है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से, ये उसका प्रोग्नोसिस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं था, बस मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, मैंने ये बताया था कि जो पार्किंसन होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, मेल से होता है, मेल या फीमेल, मेल से होता है। मेल में ज्यादा होता है रेशियो देखे तो। अब आ जाते हैं आखिर पार्किंसन, पता चल गया कि पार्किंसन, अब कैसे पता चलेगा कि बहुत किस स्टेज का पार्किंसन है, हर चीज का स्टेज होता है, जैसे कैंसर का स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो जो ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे उनको पता होगा कि किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। वैसे पार्किंसन का भी स्टेज होना चाहिए, तो वो क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, हार्ट एंड, पर किसी को पता है इस क्लासिफिकेशन के बारे में, हाँ मैम, ये सुना है यान, मैंने। वेरी गुड, यान क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन में कितने स्टेजेस होते हैं, याद कर लेना, मैं याद करवा दूंगी, मत परेशान, एक एक करके याद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस क्लासिफिकेशन में 5 स्टेज होते हैं। 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, स्टेज है ये सब। ठीक है, चलो स्टेज 1 में क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम होगा, क्या मिनिमम होगा, मिनिमम पेशेंट का क्या दिखेगा मैम, कोई भी चीज, चाहे वो ट्रिमर हो गया, ब्रेडिकानेसिया हो गया, ये पोस्टल इंस्ट्रूमेंट, वो मिनिमम से मिनिमम होगा। और क्या होगा, यूनिलेटरल होगा। ठीक है, स्टेज 1 में स्टेज 1 में लेटरल, स्टेज 1 में यूनिलेटरल, तो स्टेज 2 में क्या होगा, बाइलेटरल करते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, यूनिलेटरल बायलेटरल पता है ना, कहीं पे भी यूनि है मतलब एक साइड है, किसी एक हाथ में किसी एक साइड में दिख रहा है, बायलेटरल मतलब दो, बाई मतलब दो होता है, मतलब दोनों साइड। तो स्टेज 1 में क्या आएगा, मिनिमम या फिर यूनिलेटरल, हमें पेशेंट पे क्या देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टेज 2 में आ गया कि हमें बायलेटरल देखने को मिलेगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत बैलेंस जो है, बहुत थोड़ा ऐसे कह सकते हैं, कह दो नॉट इम्पेयर्ड, पर इसमें बैलेंस इम्पेयर्ड नहीं है, दोनों में है लेकिन बैलेंस इम्पेयर्ड नहीं है। ठीक है, समझ में आया। आज थर्ड में ये था यूनि, ये था बाइलेटरल, पर इसमें बैलेंस इम्पेयर्ड है, तो इसमें बैलेंस इम्पेयर्ड हो गया, फिर अभी तो थर्ड स्टेज हो गया। समझ में आया, यस बैलेंस मैम। इम्पेयर्ड हो गया। अब आ जाए तो फोर्थ स्टेज में क्या होगा, बताओ, डिसेबिलिटी। फोर्थ स्टेज बताओ। सीवियर हाँ रहेगा ठीक है, ये। वेरी गुड। हाँ, मैक्सिमम डिसेबिलिटी हमको देखने को मिलेगा, सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, ऑल सिम्टम्स और डिसेबिलिटी। ठीक है, सारे पढ़ाकू हो यार मेरे क्लास में। ठीक है, और लास्ट क्या आ गया, पेशेंट क्या हो गया,
व्हील चेयर पे हो गया। कुछ याद करने वाली चीज थी? बोलो, कुछ रखने वाली चीज थी? हाँ, बस ये नाम रखना था कि आखिर कौन सा क्लासिफिकेशन होता है पार्किंसन के लिए। समझ में आ गया? यस मैम। अब तो कोई बोलेगा कि अच्छा तुम्हें क्लासिफिकेशन चाहिए था। मुझे बहुत डर लगता था हाँ। क्लासिफिकेशन याद करने में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग को ना लगे। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लिया? यस। अब आराम से कोई आपको पार्किंसन का पेशेंट मिलेगा तो क्लासिफाई कर लोगे कौन से क्लासिफिकेशन में वो फॉल कर रहा है। यस मैम। चल, अब आ जाते हैं कि इसका डायग्नोसिस क्या क्या होता है, कैसे डायग्नोस करेंगे कि कौन सा पेशेंट। देखो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आज मैंने सोचा था कि तुम लोग को सारे जितने भी असेसमेंट के जो भी तरीके होते सब मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पर टाइम बहुत ज्यादा हो गया। पर फिर भी मैं बता दूंगी, नहीं होगा नाम बता दूंगी, तुम लोग खुद से उसके असेसमेंट यूट्यूब से देख लेना। नहीं समझ में आएगा प्लीज मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर पूछ लेना। ठीक है, चलो आ जाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। बताओ कि कोई क्या होगा इसमें, क्या ही कर सकते हैं। सीटी स्कैन, MRI, पेट ठीक है। क्या बोलो? हाँ बोलो, सही बोल रही हो। पेट मैम, SPECT। हाँ हाँ, डोपा पैक करते हैं और बीटा सेट करते हैं, ठीक है। मैम DAT ये टेस्ट होता भी करते हैं ना इसमें? क्या करते हैं? डोपामिन ट्रांसपोर्टर इमेजिंग। हाँ हाँ हाँ, करते हैं, बहुत ढेर सारे इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं। मोस्टली ये दोनों पे लाई करते हैं। इसका मैं मेरे पास एक है, अच्छा मैं भेजूंगी, ठीक है। चलो ये हो गया, ये भी बहुत ज्यादा वो नहीं था पर जानना जरूरी था। अब आ जाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में दो तरह का ट्रीटमेंट, एक तो हम फार्मोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे कि आखिर उसको क्या क्या ट्रीटमेंट देना है, कौन कौन सी एनेस्थेसिस। मेडिसिन देना है। हाँ, चलो कोई बताएगा, बहुत फेमस है यार इसका दवा, बताओ क्या होता है। लीवोडोपा। वेरी गुड, लीवोडोपा। लीवोडोपा के साथ हम लोग कुछ मिक्स करते हैं, बताओ क्या। कार्बिडोपा। अरे वाह, कार्बिडोपा। लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा मिक्स करते हैं और वो फिर क्या करता है, डोपामाइन के लेवल को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। इंक्रीज कर देता है या फिर मेंटेन कर देता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि पार्किंसन जो है, अच्छा मैंने तुमसे बोला था कि एक मजेदार बात बताएंगे, तुम्हें याद दिलाना। प्रोग्रेसिस उसके बाद प्रोग्नोसिस के बाद तुमने बताया ही नहीं, अब याद आ गया, बताती हूँ। लीवोडोपा में हम लोग कार्बिडोपा ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो डोपामाइन के लेवल को मेंटेन करता है, बस ये याद रखना, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग क्या होता है उसमें, कोलिनर्जिक पाथवे देखा था हम लोगों ने। कोलिनर्जिक पाथवे का न्यूरोट्रांसमीटर क्या था, एसिटाइकोलिन था, ठीक है। उसकी वही तो एसिटाइकोलिन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है जिसकी वजह से सारे वो दिखते हैं, तो हम लोग क्या देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं। यस, एंटीकोलिनर्जिक। हाँ, ठीक है, याद करने की जरूरत तो है नहीं, जो एंटी वो करे उसका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हो गया, क्योंकि इसी की वजह से एक्साइटेशन हो रहा है तो उसको रोकना है। और क्या दे सकते हैं, न्यूरोप्रोटेक्टिव थेरेपी आता है, उसमें ढेर सारे टर्म्स आते हैं, ठीक है। बाकी ज्यादा मत याद करो तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इतना ये मेन दो ये याद रखना, ठीक है, मत भूला, सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में पूछता है इसलिए।